हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैंक को नया ज्वाइन करते हो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करते हो, एज अ न्यू ज्वाइनी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं या फिर क्या क्या इशू है जो न्यू ज्वाइनर्स को फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड अब आप बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अगर आप एक्सपीरियंसड हो लेकिन आपका बैंकिंग सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपका फर्स्ट टाइम है कि आप बैंकिंग सेक्टर या फिर किसी बैंक को ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, ताकि जब आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करने जाओगे या फिर किसी भी बैंक को आप ज्वाइन करने जाओगे तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे कि आपको ये सारे सिनेरियोस भी फेस करने पड़ सकते हैं, ताकि जब आप बैंक को ज्वाइन करो तो आपको ऐसा ना लगे कि कुछ नया से हो रहा है या फिर आपको ये सब पहले नहीं बताया गया था। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप वहाँ पे फेस कर सकते हो एज अ न्यू ज्वाइनर या फिर एज अ फ्रेशर फॉर बैंकिंग सेक्टर, वो है आपका लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रेलेवेंट आपका एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ही आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर रहे हो, तो लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज एंड आपको स्किल्स फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपको प्रोडक्ट के नॉलेज में आपको नॉलेज नहीं हो सकती है, जैसे कि बैंक में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज है। आपको ओवरव्यू में आपको पता होगा कि बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, लोन्स है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होते हैं प्रोडक्ट के, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या हिडन बेनिफिट्स होते हैं, वो सब आपको स्टार्टिंग में कैसे पता होगा। कौन किस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कितना एएमसी आता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, क्या चार्जेस है, क्या कोई हिडन चार्जेस है, तो ये सब आपको कैसे पता होगा जब आप नया बैंक को ज्वाइन कर रहे हो या फिर एज अ फ्रेशर आप बैंक को ज्वाइन कर रहे हो। तो इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम होगा कि आप कस्टमर के सामने उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे एंड आप कस्टमर को मे भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, सारे फीचर्स को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बस स्टार्टिंग में। लेकिन आप जैसे जैसे काम करते रहोगे आप ओवर द टाइम तो सीख ही जाओगे, बट जब आप नया बैंक को ज्वाइन करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एंड लैक ऑफ स्किल्स भी आपका रहता है, क्योंकि आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड आप बैंक को ज्वाइन कर लिए हो, आपने कभी कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग नहीं की है, आपने कस्टमर से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है पहले, तो फिर ऐसे में आप ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे क्लाइंट से, आप उनको सेल्स नहीं कर पाओगे, आप रिलेशन उनसे बिल्ड नहीं कर पाओगे, या फिर पहले आप जहाँ कहीं काम करते थे उनका वर्क एक्सपीरियंस आपका बैंकिंग सेक्टर से कोई रिलेवेंस नहीं है, तो फिर स्टार्टिंग में सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ओवर द टाइम आप सीख जाओगे, फिर आप प्रीवियस एम्प्लॉय से ज्यादा अच्छा काम करने लगोगे। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो आपका लैक ऑफ सपोर्ट। तो बैंक में क्या होता है कि आपको ऐसे कोई बैठा के आपको ट्रेनिंग नहीं देता है, मतलब आपको ट्रेनिंग देगा, आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, आपको बेसिक्स बता दिए जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो होती है आपको खुद से सीखनी पड़ती है। आपको कोई अगर सीनियर है तो उसके साथ आपको रहना पड़ता है, उसके काम को आपको देखना पड़ता है, वो कैसे काम कर रहा है, फिर उसके काम से आपको सीखना पड़ता है। लेकिन अदर कॉर्पोरेट सेक्टर में जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको केबिन में बुला के बैठा के ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। ये ट्रेनिंग आपको मिलेगा, आपको सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा, आपको जो टीएल होगा या फिर आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे वो आपको ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉर्पोरेट में जैसा होता है ट्रेनिंग का सेशन, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप अगर बैंक को ज्वाइन कर रहे हो एज अ फ्रेशर या फिर एज अ न्यू ज्वाइनर आप ज्वाइन कर रहे हो बैंक को, तो आप ट्राई करना कि आपके जो सीनियर्स है, आपके जो कलीग्स है, आप उनसे पूछ के चीजों को सीख सको। आप वेट मत करना कि कोई आपको बताएगा इसके बारे में तो ही फिर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसा मत करना। आप खुद से जाके इनिशिएटिव लेना, आप खुद से जाके पूछना चीजें, क्योंकि अगर आप चीजें सीखोगे नहीं तो फिर आप ठीक से सेल नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे सेल करना पड़ता है तो फिर आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका नॉट कंफर्टेबल विद द इन्वायरमेंट। बैंकिंग सेक्टर के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पे आपको गलतियां कम से कम करनी पड़ती है, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको सारी चीजें अच्छे से फॉलो करनी पड़ती है। एंड वहाँ पे आपको फॉर्मल ड्रेस मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ का ड्रेस कोड फॉर्मल होता है, तो ऐसे आप कैजुअली नहीं जा सकते, कुछ भी कैजुअल नहीं पहन सकते। तो अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड आपने कॉलेज लाइफ एंजॉय करके आया है एंड सडनली अगर आप बैंक में आते हो एंड इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर हो जाता है, तो फिर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड बैंकिंग सेक्टर का वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है, बाकी कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा नहीं होता है। यहाँ पे कोई एचआर नहीं होता है जो चीजें ऑर्गेनाइज करता है, यहाँ पे आपको एज अ टीम ही आपको सारी चीजें खुद से ही ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। बैंक में एचआर होता है लेकिन वो ब्रांच में एचआर नहीं बैठता, जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस में एचआर होते हैं, यहाँ पे कोई एचआर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपका है अर्ली प्रेशर एंड सेल्स। अब देखो, आपने बैंक को न्यू ज्वाइन किया है, आप न्यू ज्वाइनर हो बैंक में, बट बैंक जल्दी ही आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उनको सेल्स ला के दो। स्टार्टिंग में आपको बैंक में बहुत सारी चीजें आपको पहले सीखनी पड़ती है, कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज आपको लेना पड़ता है, तो इस सब में टाइम लगता है, लेकिन बैंक आपको इतना टाइम प्रोवाइड नहीं करता है, और वो चाहता है कि आप जल्द से जल्द आप सेल्स करके दो या फिर बैंक को आप बिजनेस ला के दो। तो स्टार्टिंग में सेल्स करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप बैंक में नए हो सकता है कि आप किसी शहर से आए हो, किसी दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में जा रहे हो नौकरी करने के लिए, तो ऐसे में पहले आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप सेल्स कर पाओगे ना। बट बैंक को अगर आपने ज्वाइन कर लिया और आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो फिर आपको बिजनेस लाने के लिए भी बोला जाएगा और आपको सेल्स करने के लिए भी बोला जाएगा।
जाएगा। और अगर आप सेल्स प्रोफाइल के लिए हायर होते हो, सेल्स ऑफिसर या फिर सीनियर ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, ये सारे प्रोफाइल के लिए अगर आप हायर होते हो तो फिर आपको फील्ड पे विजिट भी करना पड़ता है, आपको क्लाइंट्स के पास भी जाना पड़ता है। अगेन आप 2-3 महीने कर लोगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब आप न्यू ज्वाइन करते हो बैंक में तो फिर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो वो है कंफ्यूजन एंड डाउट। अब देखो, आपने बैंक को ज्वाइन कर लिया, आपकी बेसिक ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब आपको बैंक बोलेगा कि आप बिजनेस लाके दो, सेल्स लाके दो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आपने उसको डिटेल में नहीं समझा है, आप कहीं कहीं लैक कर रहे हो, आपको कुछ चीजों को क्लैरिफाई करना है। एंड ऐसे में अगर आपको कोई सेल्स का प्रेशर दे एंड आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या ये जॉब मेरे लिए सही है भी कि नहीं, क्या मुझे बैंकिंग सेक्टर में कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे इस जॉब प्रोफाइल में कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन एंड डाउट्स आपको आ सकते हैं। अगेन ये सारी चीजें आपको सिर्फ स्टार्टिंग में आएगी। अगर आप स्टार्टिंग के 2-4 महीने आराम से काम कर लोगे तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सीख जाओगे, काम करते करते आप सारी सिचुएशन को समझ जाओगे, सारी सिनेरियोस को समझ जाओगे, क्या क्या चीजें होती है, किन किन चीजों से आपको डील करना है, वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना है ना, उसमें काम करते रहना है, तो फिर आप ये डाउट कभी मत लाना कि आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो तो क्या ये जॉब आपके लिए है कि नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे और फिर आप बहुत अच्छा काम करोगे। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो है पीपल डोंट अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। तो देखो, स्टार्टिंग में अगर आप सेल्स नहीं कर पाओगे तो ऑफकोर्स आपका मैनेजर आपको बोलेगा सेल्स करो। एंड ऐसे में अगर आप सेल्स टारगेट मीट नहीं कर पाओगे तो हो सकता है कि आपका वो लोग पोटेंशियल ना समझे कि आप कितने ज्यादा कर सकते हो बाद में, क्योंकि आप में कितना टैलेंट है ये खुद आप अच्छे से जानते हो। सामने वाला इतनी जल्दी नहीं समझता है, तो हो सकता है कि अर्ली स्टेजेस में उनको लगे कि आप में कोई पोटेंशियल ही ना दिखे, बट आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप उस पर ही काम करना एंड ट्राई करना उसको और इनहेंस करने का। क्योंकि भाई देखो, हो सकता है कि सामने वालों को आप में पोटेंशियल ना दिखे, उनको लगे कि आप सेल्स नहीं कर पाओगे या आपसे ये काम नहीं होगा, पर उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें पता है कि एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद अगर आप काम सीख जाओगे तो फिर आगे आप आराम से इजिली आप सेल्स टारगेट मीट कर लोगे। एंड बैंक में आपको स्टार्टिंग में कैसे क्लाइंट बनाना है, कैसे सेल करना है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप प्लीज वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। ओके, लास्ट जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो बैंक में एज अ न्यू जॉइनर, वो ये है कि एवरीवन स्टार्ट बिकमिंग योर बॉस। मतलब देखो, अभी आपने बैंक को नया ज्वाइन किया है, आप बैंक में न्यू ज्वाइनर हो, लेकिन आपसे पहले जो बैंक को ज्वाइन किया है, भले ही वो एक दिन पहले ज्वाइन किया हो, वो अपने आप को सीनियर समझने लगता है। भले ही वो और आप सेमी पोस्ट पर हो, लेकिन वो आपसे पहले ज्वाइन किया है, तो ऐसा ट्रीट कर सकता है कि आप जूनियर हो एंड वो सीनियर है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग अपना काम आपसे करवा सकते हैं। तो ऐसा मत करना, आपको आपके मैनेजर या फिर आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। वो लोग जो बोलेंगे आप उनको फॉलो करना, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा एंड आप अपना काम सही से कर पाओगे। एंड जो मैंने देखा है उसमें मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी जो पहले से जो ज्वाइन किया रहता है और आप बैंक में नया ज्वाइन करते हो एंड आप नया कोई क्लाइंट बनाते हो, किसी को सेल्स करने जाते हो एंड कभी कभी आपको सेल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है एंड आप हेल्प मांगते हो, और वो पहले वाला बंदा क्या करता है कि वो सेल्स के टाइम में अपना एम्प्लॉय आईडी डाल देता है, जिससे कि वो सेल्स उसके नाम पे रजिस्टर हो जाता है। तो इस तरह से आप सेल्स करते हो लेकिन वो आपके नाम पे आता ही नहीं है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो आपके नाम पे ही रजिस्टर हो एंड अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो आप एज अ न्यू जॉइनर जब बैंक को आप ज्वाइन करते हो तो आप फेस कर सकते हो। अब इसमें से सारे प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करोगे ऑफ कोर्स, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आप जब बैंक को ज्वाइन करोगे तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। एंड अगेन ये सारे कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, आप इजिली इसको काउंटर कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, आपको आपकी स्किल्स को बढ़ानी है। अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कोई ट्रेनिंग चाहिए, आपको कोई नॉलेज चाहिए, तो आप प्रॉपर सपोर्ट मांगो। कोई भी नए एनवायरनमेंट में आप जाते हो तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इजिली आप एडजस्ट कर लोगे। सेल्स या वर्क प्रेशर को भी आप इजिली हैंडल करना सीख जाओगे बाद में। एंड कभी भी कोई सेल्फ डाउट या फिर कंफ्यूजन मत रखना, अपने पोटेंशियल के ऊपर सिर्फ काम करना। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं एक वीडियो बना के दूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सर्वाइव इन बैंकिंग सेक्टर। तो उसके लिए मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड डाउट्स है तो प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।